पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप नित्य निरंतर कुछ अच्छे अनुभूत प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आज आपके लिए एक दिव्य औषधि है जिसका नाम है गुंजा। गुंजा एक आज तो दुर्लभ जैसी वस्तु हो गई है। गुंजा एक दाना होता है, रक्त गुंजा, काली गुंजा, सफ़ेद गुंजा और पीली गुंजा, 4 प्रकार की गुंजा होती है। गुंजा का प्रयोग मनुष्य जीवन में बहुत प्रकार के अद्भुत अनुभव देने वाला है। कहते हैं कि भगवान राम के लिए उनके गले में जो प्रिय माला रहती थी वो गुंजा की ही माला उनके गले में रहती थी, और भगवान की भक्ति जो करते हैं वो गुंजा के माध्यम से भगवान को अतिशीघ्र उनका स्नेह प्राप्त करते हैं। महाभारत काल में भी पांडवों ने काली गुंजा को धारण किया था और उसी के कर्षण से, उसी उपाय से वो विजयी हुए थे। काली गुंजा युद्ध में विजय को दिलाने वाली होती है। लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा के कुछ तीनों के अलग अलग फायदे हैं। पहले आपको हम दिव्य गुंजा का दर्शन कराते हैं कि गुंजा क्या है। वैसे तो यह एक वृक्ष है, जंगल का कटीला वृक्ष होता है, लता की तरह पेड़ों में चलता है और इसमें लाल लाल दाने ऐसे होते हैं। देखिए, ये रक्त गुंजा की माला है, ये लाल गुंजा है और यह रक्त गुंजा की माला अपने आप में दुर्लभ है। किसी भी मंत्र साधना के लिए, किसी भी सिद्धि के लिए और किसी भी कार्य को बिना किसी मंत्र जाप के जागृत करने के लिए यह अपने आप में दुर्लभ रक्त गुंजा आपके देखने के लिए हम लाए हैं। इसके अलावा भी कुछ दाने भी आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये रक्त गुंजा और काली गुंजा दोनों साथ में आपके सामने ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके जो अद्भुत प्रयोग हैं उनके विषय में भी हम आपको बताते हैं। तो यह रक्त गुंजा का प्रभाव क्या है? गुंजा विशेष तौर पर वशीकरण, सम्मोहन में काम आता है। बंगाल में इसका प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। आप भी अगर इसकी माला को धारण करते हैं तो सामने वाला किसी न किसी बिना किसी मंत्र के आपसे आकर्षित होता है। यह इसकी धारण करने का दिव्य प्रयोग है। पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का मतभेद है, नहीं बनती है, तो आप इसको धारण करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सामंजस्य और प्रेम स्थापित हो जाएगा। व्यापार की जगह में इसको रखते हैं। जब लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है तो इस रक्त गुंजा का भी बड़ा महत्व है। इससे भगवती लक्ष्मी की कृपा अनायास प्राप्त होती है। यदि आप बार बार किसी परीक्षा में बैठते हैं और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, 2 नंबर 1 नंबर से रह जाते हैं, तो आप इस गुंजे के 5 दाना लाल कपड़े में गुरुवार को अपने दाहिनी भुजा में बांध लीजिए या पॉकेट में रख लीजिए और परीक्षा में जाइए। ये अद्भुत रक्त गुंजा आपके घर का यदि माहौल खराब है, कहीं न कहीं रोज कोई न कोई वाद विवाद हो जाता है, तो केवल घर में रखने मात्र से आपको घर में शांति महसूस होगी। यदि घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो आप गुंजा उस दोष को खत्म करेगी। पति पत्नी में यदि तलाक की स्थिति भी हो गई है तो गुंजा के माध्यम से उसको प्रेम में परिवर्तित किया जा सकता है। गुंजा में लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर आप पैसे से परेशान हैं तो गुंजा से लक्ष्मी जी की पूजा करें, आपकी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आप गुंजा के माध्यम से पूजा कर भी सकते हैं और माला से मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आप अगर किसी माला से ग्रहों का जाप करते हैं तो गुंजा की माला से यदि ग्रह शांति के लिए जप करते हैं तो वह तत्काल मंत्र कारगर हो जाता है। गुंजा के जबरदस्त वशीकरण भी होता है। किसी को भी अपने बस में आप कर सकते हैं। आपको इस तरह के गलत काम किसी दूसरे के लिए हम करने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन अगर आप इस माला से
किसी का कल्याण करना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके जीवन में विरोध विवाद हो गया है, दो मित्र आपस में बिछड़ गए हैं, उनके लिए यह प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में किसी ने भूत प्रेत की बाधा करवा दी है, किसी ऐसी बाधा से आप पीड़ित हैं, तो आपके लिए यह प्रयोग अत्यंत दुर्लभ और भूत प्रेत से बचाने वाला होगा। भूत प्रेत का साया गुंजा के धारण करने मात्र से ही रामबाण की तरह काम करता है। आप पूजा पाठ करते हैं तो गुंजा आपके लिए रामबाण काम करेगी। आप जप करते हैं तो गुंजा से आपको ईश्वर की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होगी। और इसका एक अद्भुत प्रयोग ये है कि आप इन बीजों को बो सकते हैं अपने। आपके यहाँ लान है, ज़मीन है, मैदान है, गमला में नहीं बोना, भूमि में बोएंगे तो ये गुंजा उग जाएगी। उगने के बाद इसका पेड़ तैयार होगा। इसको चढ़ने के लिए एक लता जैसे चाहिए, और जब यह वृक्ष फूल और फली देने लगेगा, इसकी जड़ें नीचे तक पहुंच जाएंगी, तो इस वृक्ष के माध्यम से फिर आप जब भी उस वृक्ष के नीचे बैठेंगे, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर अनायास मिलेगा। आप इस वृक्ष से जो भी प्रार्थना करके अपने कार्य के लिए जाएंगे, वह कार्य मानो पहले ही हो गया। और यदि फली और फूल निकलने लगे इसमें, तो फिर उसकी जड़ निकाल करके अच्छे नक्षत्र में पूजा करके लक्ष्मी स्थान में रखने से सदा सदा के लिए लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगती है। किसी के घर में किसी भी तरह का भूत प्रेत, लड़ाई झगड़ा, रोग बीमारी, किसी भी तरह की परेशानी है, थोड़ी सी जड़ी उसको आप बांध देंगे, अद्भुत चमत्कार होगा उसके जीवन में। यह अनुभूत प्रयोग जड़ी का आपको हमने दिया। निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे तो कहीं भी बाज़ार में, किसी भी दुकान में किराना के जाकर के आप पूछ सकते हैं कि हमको गुंजा चाहिए, और विशेष रूप से रक्त गुंजा ही लाइए। और रक्त गुंजा ला करके उसके बीजों को अपने घर में बोइए। जब वो तैयार हो जाए तो उसका पौधा तैयार कर लीजिए, और जो ही वह पौधा बड़ा हो जाएगा, फल फूल देने लगेगा, बस शर्त यह है कि आपको रोज़ 10-20 मिनट उस वृक्ष के नीचे बैठना है। जैसे ही आप बैठना आरंभ कर देंगे, आपका जीवन अपने आप दिन दूना रात चौगुना बदलता हुआ नजर आएगा। और अनुभूत है, आप करके देखें, आपके जीवन में भी सुख शांति बढ़े। हमने तो अपने जीवन में सैकड़ों लोगों पर इसका प्रयोग भी किया है, और पेड़ के दर्शन भी किए हैं। और हमने अपने यहाँ तो नहीं लगाया, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो हमको वहाँ से उपलब्ध कराते हैं, छतरपुर जनपद से, और वहाँ उनके यहाँ वृक्ष भी है, उन्होंने अपने घर में लगा भी रखा है। और बहुत से अनुभूत प्रयोग वो इस वृक्ष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। आप भी यदि प्रयास करेंगे तो बाज़ार से रक्त गुंजा लेकर के अपने घर में बो करके आप पेड़ तैयार कर सकते हैं, अथवा बीजों को लेके माला बना सकते हैं। बाज़ार में भी इसकी माला आप खोजेंगे तो निश्चित मिल जाएगी। और भी गुंजा के दिव्य प्रयोग हम आपको आगे देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।